शुरू करते हैं कि सती जो कि इनकी बेबी है। साहिबा तो सब पूरे इंडस्ट्री, म्यूज़िक इंडस्ट्री, डांस इंडस्ट्री में सबको साहिबा को पहचानते हैं। और एकता मेरी बहुत पुरानी दोस्त है। आंचल उनके साथ रह के ये ब्यूटीफुल शो उन्होंने क्यूरेट किया है। एक्चुअली ये शो नहीं है, ये हर किसी के दिल तक पहुंचने वाली बात है जो हम एक शो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। हालांकि आपने देख चुके होंगे कि जो ईच एंड एवरी आर्टिस्ट जिन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया है, उन्होंने कितनी दिलो जान से इसमें अपनी जान डाली है। और उनके एक एक स्टेप से आपको पता चला हुआ उसमें कितनी एनर्जी लगती है, और वो परफॉर्मेंस इनसे निकालना, ये सब इनका काम है। और मैं बहुत 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 इससे इम्प्रेस्ड हूँ ये शो से, ना कि जस्ट बिकॉज इट्स अ कंटेम्प्रेरी डांस, इट्स अ ब्यूटीफुल म्यूज़िक, इट्स एवरीथिंग इज़ देयर, बट इट टचेस योर हार्ट। मैं सेकेंड टाइम ये देख रही हूँ शो, और जो भी हमने कम्युनिकेशन करते रहते हैं, ये चेंजेस कर रहे हो, रोज़ कुछ ना कुछ इसमें ऐड किया जाता है, और हर वक्त मेरे दिल को वो छूती है बात। मैं एक महिला हूँ, और मुक्ति फाउंडेशन जो भी हम कॉज करते आ रहे हैं आज तक, हम इस तरह से कनेक्ट हो गए, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं इतनी जल्दी इस पर्टिकुलर प्ले से इतना कनेक्ट कर पाऊँगी। आपने सभी ने देखा होगा कि मुक्ति फाउंडेशन हमेशा कल्चरल को प्रमोट करती है, और हमने ऑडिटोरियम किया है और बहुत सारे शोज़ किए हैं, इवेंट्स किए हैं, पर ऐसे कई शोज़ होते हैं या ऐसे कई प्लेज होते हैं जो अपने दिल तक पहुंचते हैं, और उसमें से ये एक है। तो मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहूँगी पूरे टीम का, साहिबा का, कि मुझे इसमें इन्वॉल्व किया, मुक्ति फाउंडेशन को इसमें इन्वॉल्व किया। और मैं कोशिश करूँगी कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ना कि हमारे मुंबई में, पर ऑल ओवर इंडिया। और अगर मुझे मौका मिला तो मैं बाहर भी लेके जाऊँगी, क्योंकि इसमें जो व्यथा दिखाई है या इसमें जो इमोशंस दिखाए हैं एक औरत के, वो हर ऑल ओवर द वर्ल्ड सबके सेम है। सबके जीवन में कहीं ना कहीं एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं, और हम उसको रिलेट करते हैं। तो जिस तरह से उसको इन्होंने परफॉर्म किया, वो रोंगटे खड़े उठते हैं मेरे। तो अभी भी मैं इस बार सोचते हुए भी मेरे रोंगटे खड़े उठते हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि ये शो टॉक ऑफ द टाउन होगा। ये मेरे लिए एक इच्छा है, मेरी प्रार्थना है, ना कि सिर्फ मेरे लिए, पर हर एक महिला के लिए, और हर एक घर में। मिस ये आदमी होने के बावजूद जो इन्होंने इमोशंस दिखाया है, वो बहुत ही उम्दा इमोशंस दिखाया है एक औरत के, जो जब तक आप उनके हृदय तक पहुंचते नहीं है, वो इमोशंस दिखाना भी बहुत मुश्किल है। और हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं, इवन मेल आर्टिस्ट ने भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया, इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया। आई एम नॉट जस्ट praising them in front of camera, but it's coming from my heart, really. Yes. Thank you so much for coming up with such a wonderful play. Love you, ma'am. Thank you so much. I will like many more to come. Yes. श्वेता जी, आपकी आंखें नम हो गई, आंखों में पानी में। हाँ, मैं मिस पहली बार देखा तभी भी मैं रो पड़ी। मैं तो थोड़ी सी इमोशनल हूँ। हाँ, कि औरतें रोनी चाहिए। हमें ये कहा गया कि आदमियों तक ये बात पहुँचनी चाहिए, उनकी आंखों में आंसू आना चाहिए, तब आप समझना कि आपने परफॉर्म किया। मैम, क्या लगता है किसकी सोच बदलनी ज़्यादा ज़रूरी है? जैसे लेडीज़ होती हैं तो उन्हें समझाया जाता है कि आप ऐसे कपड़े पहनो या आप ऐसी चीज़ें करो, लेकिन लड़कों को ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी एजुकेशन का किससे ज़रूरत है? मैम, पूरे समाज को, क्योंकि लड़कियों को ये समझना है कि नहीं, हम ये कर सकते हैं, हम जी सकते हैं, ये हमारा हक है। और लड़कों को ये समझना है कि इनको जीने दो। एक्चुअली तो ये बदलाव घर के बड़ों से लेके छोटों तक है। हर पिता, हर भाई, हर पुरुष के लिए है ये चेंज, और पूरे समाज के लिए है। ऐसा नहीं है औरतें भी औरतों की दुश्मन है। स्मिता जी ने अपनी संस्था में ये काम करके देखा है, वहाँ भी वो सोच बदलने की ज़रूरत है। तो ये सोच खाली सीमित नहीं हो जाती कि मेल जेंडर पे, कि मेल है या फीमेल है, ये यूनिवर्सल है। तो रिस्पेक्ट वुमेन, ये हमारा ग्लोबल संदेश है सबके लिए।
और हम बहुत बहुत दिलों को छू जाएं वहाँ तक के लिए काम कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि ये स्प्रेड होता ही रहेगा। ये सेक्रीफाइस, वुमेन के सेक्रीफाइस की बात है, नॉट ओनली यू आर टारगेटिंग दैट यू आर स्टेपिंग आउट एंड somebody is targeting you। ये एक छोटी से छोटे सेक्रीफाइस जो एक औरत करती है, वो सेक्रीफाइस जो औरत को जला के किया जाता था, आज ये सेक्रीफाइस है कि वो एडजस्ट करती है। एक छोटी सी चीज़ के लिए भी औरत ही एडजस्ट करती है घर में, चाहे वो बच्चों के लिए, चाहे वो पेरेंट्स के लिए। और ये शो जो जिस तरह से इन्होंने किया है, अपने खुद के पैसों से यहाँ तक लेके आया है और सबके अपने अपने एफर्ट्स डाले हैं। आज तक किसी का इनको साथ नहीं मिला है, जो कि मुझे पता है कि आज नहीं तो नहीं, तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्प्रेड होने के लिए किसी का साथ होना, पैसे तो सबके लिए ज़रूरी है क्योंकि बाकी इतना टाइम ज़ाया हो रहा है, इतना जो भी है, हर काम, अच्छे काम के लिए कोई ना कहीं किसी का सपोर्ट ज़रूरी है। तो वो मैं आप सभी को कहना चाहूँगी कि जो भी जितना भी आप स्प्रेड कर सके और जितने भी लोग हमसे जुड़ते जाएंगे उतना हम ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड काम करते जाएंगे। क्योंकि ये शो को, ये सोच को हम लोग सिर्फ इंडिया में नहीं, हम बाहर भी ले जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे भी इस सोच को सराहा जाएगा, ऐसा हमारा सोचना है। क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड हमें ले जाने के लिए आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। मैम, कहीं ना थैंक यू। मेल्स हैव ऑल्सो चेंज्ड, बट द सोसाइटी प्रेशर उन्हें चेंज होने नहीं देते। औरतें भी उन्हें चेंज नहीं होने देती। नेबर्स बोलेंगे अरे तुम्हारी बीवी गई। द मेल वॉन्ट्स टू सपोर्ट। देर आर लॉट ऑफ मेल्स हु हैव चेंज्ड। आई एम श्योर ऑल ऑफ y'all, Yes. lot of y'all have changed, but somehow society pressure doesn't allow you to change. No pressure. We have to see वो एक pure whether pressure to होता है take the ना। pressure or not to take. Yes. It's again whether Yes, to let ma'am. it affect us or no. Yes. थैंक यू। Okay. Thank you so much. आंखों से आंसू ना आ जाए, पर खैर यही हमारे लिए रिवॉर्ड है, ये इनके लिए रिवॉर्ड है कि दिल तक छू गया बस। कहीं ना कहीं आज की सच्चाई है जो आजकल चल रहा है, पिछले 6 महीने की अगर बात करें, साल भर की, आप क्या कहेंगे सोचते हैं? नहीं, कहीं ना कहीं नहीं, बिल्कुल बहुत सारी सच्चाई है। सच्चाई है, पूरी सच्चाई है, बयान की है आधा घंटे के अंदर सब चीज़ें। हाँ, एक्चुअली आज भी हम लोग जो सती, जो इन्होंने टाइटल दिया है, सती का मतलब सिर्फ वो सती प्रथा के लिए नहीं है। सती हर किसी के अंदर है। उसने हर मोड़ पे अपने सैक्रिफाइसेस दिए हैं। हर एक औरत ने अपने अपने मोड़ पे घर में दिए है, सोसाइटी में, वही दिखाया गया है इसमें। तो मेरे ख्याल से हर किसी से वो कनेक्ट करेगा और अभी भी करता आ रहा है। अभी भी हम लोग सिटीज़ में रहते हैं, सिटीज़ में शायद हम बहुत ही एडवांस हो गए हैं, औरतें कहीं कहाँ पहुंच गई है, पर अभी भी कहीं ऐसी जगह है जहां औरतों को ऐसे बर्ताव किया जाता है, उनसे ऐसे बर्ताव किया जाता है। तो वो मेरे ख्याल से अभी भी काफ़ी रिवोल्यूशन लाना ज़रूरी है हमारे लिए। टाइटल के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप सुनीता जी? टाइटल जो है सती द पास्ट ऑफ इंडिया। मैं आपको कुछ बताऊं इसके बारे में, क्योंकि हम सर और मैं ये 6 महीने से जी रहे हैं। सती का हर शब्द, हर पल, सुबह से लेकर शाम तक, सुबह की सोच अलग थी, शाम की सोच अलग थी। ये सती कहानी ना इन सब आर्टिस्टों की कहानी है। टुडे छोटी सी चीज़ है, आई हैव अ फैमिली जिसमें ना बच्चे बीमार हैं, सबके घर में होते हैं। मेरे हस्बैंड मेरे पैशन को देखते हुए हम बच्चों को हॉस्पिटल से लाते हैं। मेरे हस्बैंड बोलते हैं आंचल जा सुबह अपनी ट्रेनिंग के लिए चली जा, पर किसी को बोलना मत, क्योंकि लोग क्या कहेंगे कि बच्चा आया घर और माँ चली गई नाचने, पर उन्हें नहीं पता कि ये नाचना नहीं है, ये मेरी पूजा है। और ये पूजा को समझा इन्होंने, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इन सबके साथ खड़ी रह सकूं। All these people are bigger artists than me, and इन्होंने मुझे उस काबिल बनाया कि मैं इन सबके साथ खड़ी रह के नाच सकूं। क्या बात। Every male member of this team is equally important as the female artist. Yes. हर पल उन्होंने हमें सपोर्ट किया। हम रोते थे तो हमें संभालते थे, हम हंसते थे तो हमारे साथ मिलकर हंसते थे।
हम टूटते थे तो हमें जोड़ते थे, और हम एक टीम बने आज सती, साहिबा सर की टीम सती। सर आप क्या करें, कितनी मेहनत किया आपने, कितने दिन की मेहनत आपकी है? सर इसको तो 6 महीने के ऊपर हो गए, पर बिफोर आई स्टार्ट एनीथिंग मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा। थैंक यू सो मच स्मिता मैम, जो मतलब आपके आने के बाद हमारी हिम्मत डबल हो गई, और एकता मैम के आने के बाद लेकिन हौसले और बुलंद हो गए। सती अगर आप जानो तो बहुत सिंपल मेरे लिए एक वर्ड है सर। मेरी अम्मी जब थे हयात थे, वो जिंदा थे, अब नहीं है, तो हमेशा एक बात बोलते थे कि उसकी आवाज़ बन जो बोल नहीं सकती, उसकी हिम्मत बन जिसके हाथ नहीं है। कुछ दिनों तक मैं बच्चा सोचते रहा, देन आफ्टर फ्यू मंथ्स मैं उनके पास गया, मैं बोला माँ आप ही मेरे को लगता है वो बंदी हो जिसे मुझे लगता है कि मैं उनकी आवाज़ बनूं, क्योंकि आप घर के मेन होने के बाद भी आप बोल नहीं सकते, अपनी मांग नहीं रख सकते। सो उसके बाद जब मैं आंचल से मिला अभी 5-6 साल पहले, तो कोई ना कोई स्टोरी मेरी मम्मी जैसी लगी इनकी भी। हालांकि टाइम चेंज हुआ, हमारी गरीबी वो टाइम थी, अब अमीरी देखा मैंने, फिर वहाँ पे मुझे भी एक मम्मी दिखी। फिर वी हैव थॉट कि नहीं ये बनाना है और इसको सबके सामने लाना है। फिर जब ये बन गया तो एक मम्मी एकता मैम हमसे जुड़ी, उनका भी मैंने चीज़ें उनसे भी कुछ शेयर की। फिर एक और मम्मी मिली, तो बस यही हम चले थे अकेले और लोग साथ आते गए और काफ़ी कारवां बढ़ता गया। सर 20 मिनट 15-20 मिनट में पूरी फिल्म में 2 साल 3 साल लगे थे। ये 1 घंटे का शो है जी 1 घंटे का तो शो। मतलब एक एक आर्टिस्ट के बारे में क्या कहना चाहिए, एक एक स्टेप थे बिल्कुल याद करने वाले थे। बोलिए एक सर एक्चुअली यहाँ पे कुछ जो 1 घंटे के शो में मेरे ख्याल से 20 मिनट जो है वो एक एक आर्टिस्ट की खुद की स्टोरी है, तो इसीलिए बहुत जल्दी कनेक्ट कर जाता है सब लोगों के साथ, क्योंकि ये इट्स नॉट अ स्क्रिप्ट राइटिंग थिंग्स। ये ऐसी चीज़ नहीं जो एक राइटर ने लिख के उन्हें दे दिया, मैंने कुछ उनको लिख के दे दिया। आई हैव टोल्ड देम कि मुझे ऐसी चीज़ चाहिए। वो उनकी लाइफ में जो लड़कियों की लाइफ में चीज़ें जो गुजरी है वो अपने मुंह से बयां कर रहे हैं, इसीलिए मेरे ख्याल से पूरा हम एक स्टोरी 1 घंटे के अंदर कवर कर पाए। सर जिस तरीके से लोग बात की जाए, लोग बताते हैं कि घर से बाहर जब निकलो तो आप सेफ रहो, लेकिन बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो घर से ही शुरू होती है। तो इसके लिए किस तरीके से आपने ये चीज़ें सोची हैं? सी हमारा इसमें एक बहुत अच्छा एक बात है जो हमने आज नहीं दिखाया बिकॉज ऑफ द टाइम लिमिट। मॉडर्न सती हमने एक पार्ट रखा है उसमें, तो उसमें 4 छोटी छोटी स्टोरी है जहाँ पे दिखाया हुआ है कि रात को भाई बाहर जा सकता है, बहन नहीं, और जहाँ दिखाया है कि एक बीवी काम पर है और पति घर में है, उसके बावजूद अगर काम पे से फ़ोन आ जाता है तो उसको कितनी इनसिक्योरिटी हो जाती है। तो उसमें एक 4 डिफरेंट स्टोरीज़ है। आई थिंक जब आप लोग मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ कि आप सब आए शो देखने और आप सब ये चीज़ को आगे भी बोलें। आपसे ये जानना चाहेंगे जो फॉर्म है डांस का, इसमें आप क्या फॉर्म आपने यूज़ किया है और क्या मैसेज है जो आप जैसे आप बता रहे हैं मॉडर्न सती का, व्हाट वुड यू लाइक टू से? सी बेसिकली हमारा जो पूरा एक डांस फॉर्म जो है कंटेम्प्रेरी और क्लासिकल हमने मिक्स करके बनाया। कंटेम्प्रेरी बेसिकली इट्स ऑर्गेनिक मूवमेंट जहाँ पे नेचुरल मूवमेंट्स होते हैं, और क्लासिकल जो हमारा बेस है इंडिया का, वो एक इस दोनों का एक मिक्सर है हमारा ये शो। और मैसेज बहुत क्लियर है। यहाँ पे हम एकता की बात कर रहे हैं, हम एकता मैम की नहीं, एक यूनिटी की बात कर रहे हैं, एक लाइक एक सम्मान, जैसे कि जो हम ये भूल जाते हैं कि हम भी एक नारी के घर से हम आए पे जन्म लिए हैं, और बस ये वैसे समाज है कि वो समाज में जिनसे हम पैदा हुए उनको ही दर्जा देना पड़ रहा है। सो बस वो एक स्टोरी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो आपके साथ इतनी स्ट्रॉन्ग वुमेन है, स्मिता जी, एकता जी, आंचल जी। स्मिता जी आपसे जानना चाहेंगे कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो मुक्ति फाउंडेशन का जो एसोसिएशन रहा है इसके साथ, हाउ वुड यू लाइक टू टेक दैट फॉरवर्ड? मुझे लगता है कि हर औरत में वो शक्ति है, और वो उसको सिर्फ एक कहीं ना कहीं उसको एक साथ चाहिए या ट्रिगर चाहिए, और वो ट्रिगर अगर मिल जाए तो वो कहीं पूरी अंदर की शक्ति बाहर निकाल के कहीं ना कहीं अपना मुकाम
हासिल कर लेती है। और हमारी शुरू से यही रही है मुक्ति फाउंडेशन की भी, जब हमारे यहाँ जितनी भी औरतों को हमने एम्पावर किया है, जो भी जो हमने मार्शल आर्ट सिखाया है, हमने जो भी किया है, पर मेरे ख्याल से हर औरत की वो जो शक्ति है उसको समाज ने इनकरेज करना ही है, अपने घर वालों ने ज़्यादा इनकरेज करना है, क्योंकि आज शक्ति ये जो नारी शक्ति में जो पावर है उसका इस्तेमाल करो, अपना घर सशक्त बनाने का इस्तेमाल करो, अपना समाज सशक्त बनाने का इस्तेमाल, ना कि हम तुम औरत हो या मैं मर्द हूँ, ये जो भेदभाव है हमारा उद्देश्य यही है। ये एक छोटा सा प्रयास है और ऐसे कई सारे प्रयास होंगे जिसको तब तक लेके जाएंगे जहाँ वो ये फ़र्क ना महसूस हो। Right. Ekta ji, what would you like to say? हाँ. Being the executive producer of the show and a very strong pillar, Yes. what would you like to say? Sati is actually about sacrifice. जो सेक्रीफाइस हम सती के टाइटल में आता है कि वो सेक्रीफाइस औरतों को साथ में जला के कर दिया जाता था, वो तो बहुत पुराना हो चुका। वो हमारे लेवल्स चेंज होते गए हैं लेकिन सोच अभी भी बदली नहीं है। तो जब तक ये सोच पूरी तरह बदल नहीं जाएगी तब तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता जाएगा। वुमेन एम्पावरमेंट पे चीज़ें बनती जाएंगी, लोगों को प्लेटफॉर्म मिलते जाएंगे और हम हमारे जैसे कई और लोग और साइबा सर जैसे, आंचल जैसे, मैम जैसे, स्मिता जी जैसे लोग और ये इंस्टीट्यूट्स चलते ही रहेंगे, क्योंकि ये चेंज आना पूरी तरह जो कि सोच में है वो आना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ लेवल्स चेंज हो रहे हैं। आज भी 5 साल की लड़की का रेप हो रहा है, ये लोग चेंज नहीं, ये नहीं कह सकते कि आज नहीं हो रहा है। आज भी एक लड़की छेड़ी जाती है, आज भी निर्भया हुआ है, आज भी यही सब जो हम सब बैठे हैं क्योंकि हमें छूती है चीज़ें, क्योंकि हमारे आसपास हुई हैं, शायद हमारे साथ भी हुई हैं, या हमारे आसपास हमें इतना कुछ देखने को मिला है इस सब्जेक्ट के ऊपर कि सिर्फ ट्रांसफॉर्म हुआ है। आज बहुत सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म हुई हैं बट डीप डाउन रूट अभी भी ये चल रहा है और जब तक चलता जाएगा ये इस तरह के शो बनते जाएंगे। साइबा सर जैसे लोगों के अंदर ये सोच पनपेगी, आंचल जैसे और ये सारे बच्चों जैसे इसी स्ट्रेंथ के साथ शो करते जाएंगे और बिलीफ सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करेंगे और हम तो करते जाएंगे। क्यों स्मिता जी? ज़्यादातर औरतों में जो हिम्मत पैदा करने का काम शायद ये ऐसे शोज़ करेंगे। Yes. जो भी घर में भी जिस ये प्ले में भी दिखाया कि घर में शायद वो सहती जाती है, बात करने की उनकी हिम्मत नहीं होती है, तो ये हिम्मत हमको जुटानी है, उनमें हिम्मत लानी है और प्रयास यही रहेगा, यही लोगों तक पहुंचाने हैं। चलो वो बंदा अगर जिसने ये गुनाह किया है उसको एटलीस्ट ये कहीं ना कहीं महसूस हो कि अरे जो मैंने किया वो गलत है, तो हम लोग किसी 10 लोगों की अगर सोच बदले तो भी हमारे लिए वो कामयाबी होगी। और यहाँ पे मैं एक और बात ऐड ऑन करना चाहूँगी, जैसे स्मिता जी जैसे मुक्ति फाउंडेशन जैसे कई संस्थाओं ने इस टॉपिक पे जो इतने सालों से एफर्ट किया है, अपना योगदान दिया है, वही रीज़न है आज कि इतना चेंज आया है। और सोचिए अगर हम अगले 10 साल यही प्रयास को जारी रखेंगे तो कितना चेंज आ जाएगा। आज मुक्ति फाउंडेशन तो है ही आपके साथ, बस हमेशा रहेगी। और ये टॉपिक सिर्फ एक फाउंडेशन और एक ग्रुप पे सीमित नहीं हो जाती है, ये हमें स्प्रेड करते रहना है और जितनी भी फाउंडेशन इस पर्टिकुलर जॉनर पे काम करेंगी और बहुत सारे साइबा सर और बहुत सारी ऐसी टीम और आंचल या मैं या स्मिता जी मुक्ति फाउंडेशन जितना काम करते जाएंगे, आई थिंक उतनी सोच बदलती जाएगी। और मेरे ख्याल से आप सभी बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो मैसेज आप स्प्रेड कर सकते हो वो किसी में हिम्मत नहीं है। बिल्कुल, आप हमारी आवाज़ में ताकत है सर, वो और किसी में नहीं है। सती हम सबके घरों की कहानी है। हम सबकी बेटियां आज भी सुबह 5 बजे निकलने में डरती है, रात के 10 बजे के बाद निकलने में डरती है, भले वो बॉम्बे हो या दिल्ली हो। आज भी मैं 40+ हूँ,
बट फिर भी मैं 5 बजे निकलने से पहले मेरे हस्बैंड बोलते हैं संभाल के जाना। आज भी मैं डरती हूँ कि भाई कहीं मेरी गाड़ी कोई ना रोक दे।